सबसे पहले हम सीखेंगे कुड के यूजेस, उसके बाद हम कुड बी, कुड हैव हैड अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। तो कुड बहुत ज़रूरी है स्पोकन इंग्लिश के लिए, काफ़ी यूज़ होता है ये। हमें सिर्फ कुड का एक ही मतलब पता है कि कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म होता है, लेकिन इसके अलावा इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं, वो सारे यूजेस आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला यूज़ कुड का, कुड पास्ट एबिलिटी के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे पास्ट में कोई काम कर सकते थे, जैसे जब मैं छोटा था तब मैं तेज़ दौड़ सकता था। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन फास्ट। जब मैं 20 साल का था तब मैं 20 kg उठा पाता था। व्हेन आई वॉज 20 आई कुड लिफ्ट 20 kgs ऑफ वेट। सो जब भी आप किसी पास्ट एबिलिटी की, फिजिकल एबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो आपको कुड लगाना है। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड स्विम फॉर 1 hour 2 hours। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक सेंटेंस इस यूज़ का बनाएं अपने कमेंट्स में, और जितने भी मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ कुड के, कम से कम एक सेंटेंस आप सबका बनाएं। चलिए कुड का सेकंड यूज़ सीखते हैं। कुड का सेकंड यूज़ होता है पॉसिबिलिटी के लिए। नॉर्मली हम मे या माइट लगाते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो अच्छे प्रोफेशनल स्पीकर्स हैं, वो कुड बोलते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ मत खड़े होइए, यह पेड़ गिर सकता है। मीन्स एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है कि उसको देखकर लग रहा है कि ये पेड़ गिर सकता है, तो आप सामने वाले को बोल रहे हो भाई यहाँ मत खड़े हो, ये गिर सकता है। सो डोंट स्टैंड हियर, दिस ट्री कुड फॉल अपॉन यू। डोंट स्टैंड हियर, दिस ट्री कुड फॉल अपॉन यू। यह पेड़ आप पर गिर सकता है। ओके, उसको मत मारो, उसको चोट लग सकती है। डोंट हिट हिम, ही कुड गेट हर्ट। ओके, उसको चोट लग सकती है। तो जब भी आप पॉसिबिलिटी के बारे में बात करो तब आपको कुड लगाना है, और ये काफ़ी यूज़ होता है, नेटिव स्पीकर्स यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी यूज़ करें और एक सेंटेंस बनाएं, कमेंट्स में मुझे बताएं इससे रिलेटेड। चलिए कुड का हम तीसरा यूज़ सीखते हैं। कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मेरे बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर देंगे? कुड यू प्लीज़ ड्रॉप माई किड्स टू द स्कूल? सो नॉर्मली आप वुड भी लगा सकते हो और कुड भी लगा सकते हो, लेकिन जो कुड है वो थोड़ी बड़ी रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, और जो वुड है वो छोटी रिक्वेस्ट के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू पास मी द बॉटल, वुड यू ओपन द डोर प्लीज़। लेकिन जो कुड है वो थोड़ी बड़ी रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, जैसे यहाँ बच्चों को ड्रॉप करना थोड़ी बड़ी रिक्वेस्ट हो गई। तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाएं कमेंट्स में और मुझे बताएं, और उसको मैं चेक करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये सही है या नहीं है, और जो गलतियाँ होंगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए कुड का नेक्स्ट यूज़ सीखते हैं। कुड जो है परमिशन लेने के लिए भी यूज़ होता है। व्हेन यू टेक परमिशन फ्रॉम समवन, आपको कुड यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई यूज़ योर पेन प्लीज़? कुड आई टेक दिस बॉटल प्लीज़? कुड आई टॉक टू यू फॉर 2 minutes प्लीज़? तो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कुड यूज़ होता है। जो नॉर्मल इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है उसके लिए आप कैन यूज़ करते हो, दोस्तों के साथ आप कैन यूज़ करते हो। ओके, कैन आई टेक दिस, कैन आई कम इन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वैसे कैन आई कम इन तो कोई बोलता नहीं फ्रेंड्स को, बट हाँ, आप कैन जो है इनफॉर्मल के लिए यूज़ करेंगे, और जो कुड है वो फॉर्मल के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूज़ सीखते हैं कुड का। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी कुड यूज़ होता है। जैसे आप बोलते हो ना कि काश मैं गाड़ी चला पाता, आई विश आई कुड ड्राइव। काश मैं तेज़ दौड़ पाता, आई विश आई कुड रन फास्ट। काश मैं इंग्लिश बोल पाता, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके की जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती है, काश वाले सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ पे आपको कुड यूज़ करना है। जहाँ भी आप एबिलिटी की बात करें कि काश मैं ये चीज़ कर पाता, कोई भी एबिलिटी है उसकी जब आप बात करो तो यहाँ पे आपको कुड यूज़ करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूज़ सीखते हैं। कुड जो है सजेशन के लिए भी यूज़ होता है। हालांकि हम लोग कैन यूज़ करते हैं, बट जो टेक्निकली कुड सही होता है, नेटिव स्पीकर्स और हम सब लोग कैन यूज़ कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ यूज़। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके शहर आ रहा है और वो आपसे पूछता है कि मुझे वहाँ कहाँ रुकना चाहिए, ठीक है, शहर में। तो आप उसको 2 सजेशंस दे रहे हो। यू कुड टेक अ होटल, और इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कुड कम टू माई हाउस एज वेल। ठीक है, आप उसको 2 सजेशन दे रहे हो, दोनों में से कोई भी वो चूज़ कर सकता है। आप दोनों शॉपिंग पर जा रहे हो तो वो पूछता है कौन सी वाली शर्ट लूँ, तो आप उसको एक सजेशन दे रहे हो, यू कुड टेक दिस रेड वन और यू कुड टेक दिस ग्रीन वन। लाइक दोनों सही है। आपकी कोई पर्सनल वो नहीं है कि आपको रेड वन ही लेनी है या फिर ग्रीन वन ही लेनी है, जैसे एक सजेशन है, कोई भी ले सकते हो। लाइक दोनों ही मुझे अच्छी लग रही है। तो यू कुड डू दिस, यू कुड डू डैट, यू कुड कम हियर। हम कैन यूज़ करते हैं, बट आपको कुड यूज़ करना चाहिए इसके लिए। टेक्निकली कुड सही होता है। ठीक है, अब मैं आपको ही वॉज एबल टू या बी एबल टू का यूज़ बताऊंगा। ठीक है, आपको कहाँ कुड नहीं लगाना, आपको वॉज एबल टू लगाना है। वॉज एबल टू यूज़ होता है एक स्पेसिफिक अचीवमेंट के लिए जो पास्ट में हुई। फॉर एग्जाम्पल, आई कुडंट क्लाइम अप द ट्री बट ही वॉज एबल टू क्लाइम अप द ट्री।
मैं पेड़ पर नहीं चढ़ पाया बट वो चढ़ पाया, ही वॉज एबल टू क्लाइम अप द ट्री। तो यहाँ पे आप ही कुड क्लाइम अप द ट्री नहीं बोलोगे, ही वॉज एबल टू क्लाइम अप द ट्री बोलोगे। ओनली वन स्टूडेंट वॉज एबल टू पास द एग्जाम, सिर्फ एक ही बच्चा एग्जाम को पास कर पाया, तो वो एक स्पेसिफिक अचीवमेंट है, ठीक है। तो कुड यूज़ होता है जहाँ पे आप जनरल एबिलिटी की बात करते हो, जैसे आई कुड रन फास्ट, आई कुड स्विम, लेकिन वॉज एबल टू यूज़ करेंगे किसी स्पेसिफिक अचीवमेंट के लिए, ठीक है, जो पास्ट में स्पेसिफिक अचीवमेंट हुई। चलिए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं कुड का। नेक्स्ट यूज़ है कुड का जो सिंगल पास्ट इवेंट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स के साथ, कुछ स्टेटिव वर्ब्स के साथ, कुछ सेंस वर्ब्स के साथ, जैसे स्मेल, टेस्ट, हियर, ठीक है। उसके अलावा कुछ वर्ब्स होती है रिमेंबर, बिलीव, उनके साथ आपको कुड यूज़ करना होता है किसी स्पेसिफिक इवेंट में पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, द फूड वॉज टेरिबल, आई कुड टेस्ट नथिंग बट सॉल्ट। फूड बहुत ख़राब था, मैं सॉल्ट के अलावा और कुछ टेस्ट नहीं कर पाया। आई कुड सी माउंट फुजी फ्रॉम माई विंडो, मैं माउंट फुजी देख सकता था अपनी विंडो से, मीन्स मुझे माउंट फुजी दिख रहा था अपनी विंडो से। वी न्यू दे वर कमिंग, आई कुड हियर सम वॉइसेस, मुझे पता था कि वो आ रहे हैं, मैंने कुछ आवाज़ें सुनी थी। तो हियर आ गया, सी आ गया, इन वर्ब्स के साथ आप कुड यूज़ करते हो। नेक्स्ट यूज़ है कुड का जब आप डिसअप्रूवल शो करते हो, ठीक है, जब आप बोलते हो यार ऐसा कैसे तुम कर सकते थे मेरे साथ। फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंडफादर, हाउ कुड यू डू दैट विद मी, हाउ कुड यू लीव मी, हाउ कुड यू लीव मी इन दैट सिचुएशन, हाउ कुड यू टेक माई पर्स, हाउ कुड यू गो देयर, तुम वहाँ कैसे आ सकते थे। तो जब भी हम इस तरीके का डिसअप्रूवल शो करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट शो करते हैं, तब हम कुड का यूज़ करते हैं, हाउ कुड यू डू दैट, हाउ कुड यू डू दिस। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सेंटेंसेस बनाओ, जब आप सेंटेंसेस बनाओगे तभी आपको समझ में आएंगे ये चीज़ें और माइंड में क्लियर होंगी। तो ये थे कुड के कुछ यूजेस और मैंने ऑलमोस्ट सारे यूजेस बता दिए हैं कुड के। बाकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुड बी के बारे में, ठीक है। बाकी आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट से पूछ सकते हो और एक एक सेंटेंसेस बनाओ। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।